स्वागत करता हूं दोस्तों आपको मैं अपने कौटिल्य क्लासेस कोरिया कोटी के यूट्यूब पेज पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पाचन तंत्र का मुख्य भाग जो होता है वह होता है मुख गुहा, जिसको हम लोग बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। और चलिए तो इसमें हम लोग जानते हैं कि मुख गुहा में आखिर कौन कौन से ग्रंथियां पाई जाती है, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे मुख्य भाग जो होता है दांत होता है, जो भोजन को तोड़ने, पीसने और उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करने का काम करता है। वहीं बढ़ता है जिसके कारण हमारा पाचन क्रिया संभव हो पाता है। और जीवा जो हमारे स्वाद को पता करती हैं और हमारे अंदर खाने की इच्छा को जागृत करती है। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं और ये आसानी के साथ आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये सुपर एनिमेटेड वीडियोज़ हैं और इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल के साथ जुड़ें और इसके सदस्य जरूर बनें। तो कहने का मतलब है कि दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जो काटने, पीसने और भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करते हैं। और इसके साथ ही जीभ होता है जो स्वाद को पता करता है। जीभ के भी अलग अलग भाग होते हैं, जिसके कारण हम लोगों को मीठा, खट्टा, कड़वा और अन्य प्रकार की स्वादों का पता चल पाता है। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग जानते हैं कि जो जीवा होती है उसके ठीक नीचे वाले भाग में, ठीक उसके नीचे एक पाया जाता है लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, जिसको सलेवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और सलेवरी ग्लैंड जो होती हैं उसमें से पाचक रस निकलते हैं, जो स्टार्च और मंड को पचाने में सहायक होते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं लार ग्रंथियों में। इसमें कार्बनिक पदार्थ, इसके साथ ही एंजाइम, जल और खनिज लवण पाए जाते हैं। तो कहने का आधार है ये पाचन तंत्र जो होता है उसके ठीक जो मुख गुहा के ठीक नीचे एक पाया जाता है आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनल के नाम से जाना जाता है। तो आहार नाल में भोजन क्रमाकुंचन गति के द्वारा शीतलन और सिकुड़न यानी फैलने और सिकुड़ने की क्रिया के द्वारा भोजन ठीक नीचे की ओर उतरते चला जाता है। और वहाँ से उतरने के बाद वह पहुँचता है आमाशय में। तो आमाशय के भी अलग अलग भाग होते हैं। आमाशय में जैसे ही भोजन पहुँचता है वहाँ आमाशय एंजाइम्स को बाहर करना शुरू कर देता है, जिसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं और जठर रस होता है। इसके साथ ही श्लेष्मा होता है। ये सभी भोजन के कणों को बिल्कुल बारीक छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आमाशय के कितने भाग होते हैं। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला कार्डियक होता है, जहाँ से भोजन उसमें प्रवेश करता है। तो कार्डियक होता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ये कार्डियक होता है। उसके बाद फुंडस, जिसको फुंडिक भी कहा जाता है, और इसके बाद में पाइलोरस होता है, पाइलोरिक। और इस तरह से भोजन वहाँ से जाते हुए थोड़ा सा नीचे की ओर खिसकता है और नीचे जैसे ही पहुँचता है वहाँ लीवर जो होता है, यकृत, वहाँ से गैल ब्लैडर के द्वारा, ये आप यकृत का पिक्चर देख रहे हैं, उसके ठीक नीचे ये जो लंबा पतला सा होता है ये गॉल ब्लैडर होता है। पीत ग्रंथियाँ होती हैं और इसी पीत ग्रंथि से पीत बाहर निकलता है और वह भोजन में मिलकर उसके साथ आए हुए बैक्टीरिया तथा अन्य जो हानिकारक छोटे छोटे जीव होते हैं उनको मारने का काम करता है और हमारे भोजन को शुद्ध करने का काम करता है। चलिए इसके बाद अब हम लोग जान रहे हैं, इसके ठीक नीचे अग्नाशय पाया जाता है। अग्नाशय और उसके ठीक नीचे छोटी आंत, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम।
ये आप देख रहे हैं कि ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ये इसके भाग होते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर भोजन का जो भी पचे हुए भोजन में पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको अवशोषित करने का कार्य किया जाता है। ग्रहणी अर्थात भोजन में बने हुए जो टूटे हुए भाग होते हैं उनको ग्रहण करने का कार्य करता है। उसके ठीक नीचे की ओर वह धीरे धीरे उसको आगे की ओर बढ़ाते चला जाता है। और ठीक वहाँ से जब भोजन से पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स जब बाहर आ जाते हैं, अवशोषित कर लिया जाता है, उसे रक्त में मिलाया जाता है। छोटी छोटी वेन्स रक्त की आके इसमें जुड़ी हुई रहती हैं। और ठीक उसके बाद जो हम लोग का है वह लार्ज इंटेस्टाइन होता है, अर्थात बड़ी आंत। तो बड़ी आंत ये छोटी आंत के ठीक बाहरी वाले भाग में पाई जाती है। इसके भी 3 भाग होते हैं, सिकम, कोलन और रेक्टम। और सबसे नीचे वाला भाग एनस होता है। तो इसमें जो भोजन में नमी बची रहती है उस नमी को खींच लिया जाता है। और ठीक उसके बाद ये बाहर होते हुए और जो कोलन का जो मार्ग होता है, एनस होता है, उसके माध्यम से ये बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो ये हम लोगों का पाचन तंत्र रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े। जय हिंद।